बीजेपी शासित राज्यों में दलितों और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बेहद बढ़ गई हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने भी जाना चाहता है तो उनको रोका जा रहा है, और जो चले जाते हैं तो वहाँ पहले दबंग जाति के लोग प्रतिनिधिमंडल के ऊपर पथराव करते हैं और फिर पुलिस उल्टे जो प्रतिनिधिमंडल में लोग जाते हैं उन पे 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। आज आजाद भारत में सत्ता ऐसे मनोवादी लोगों के हाथ में है जो लगातार दमनकारी नीति दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दमन का, बल्कि इसके साथ साथ जितने विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ भी वो दमन की कार्रवाई कर रहे हैं। जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो डीएम हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो संविधान द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल सत्ता के इशारे पर विपक्ष को कुचलने के लिए, दलितों पिछड़ों को कुचलने के लिए, मजदूरों और किसानों को कुचलने के लिए कर रही है। जो ये घटना घटी अभी गाजीपुर में, एक विश्वकर्मा समाज की बेटी की जिस तरीके से हत्या हुई, उस हत्या में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए गाजीपुर के डीएम साहब ने धारा 163 लगाई। इस धारा 163 के इस आदेश में ऊपर के पैराग्राफ के अंदर ही प्रोसिक्यूटर की आइडेंटिटी खुद डीएम साहब डिस्क्लोज कर रहे हैं। उनकी नजर में कानून की और संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। अभी गाजीपुर के साथ साथ हरदोई के अंदर एक कुशवाहा समाज की बेटी का भी हत्या हुई है। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में एक दलित समाज की बेटी की हत्या करके उसको पेड़ से लटका दिया। तो इस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में आखिर दबंग जाति के लोग, वो दलित व पिछड़ी जाति की महिलाओं को उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, और देखने में तो ये भी आ रहा है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दबाव बनाकर उनको भी बदलवाने की कोशिश की जा रही है। कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जैसे ही दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचा, कम से कम 8 से 10 पुलिस के अधिकारी लगातार हमारी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही हम बनारस पहुंचे तो बनारस एयरपोर्ट पे ही अंदर 15 पुलिस के अधिकारी अंदर, एयरपोर्ट के गेट पर बाहर कम से कम 100 से 150 पुलिस के अधिकारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र के गृह मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग दंगाई हैं? जो आपने इतनी बड़ी फोर्स लगा के हमें एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन कर लिया, हमें जाने नहीं दिया। पुलिस ने हमें कांग्रेस कार्यालय में भी नहीं जाने दिया। जो कैदियों को जो पुलिस की वैन लेकर कोर्ट में आती है जेल से, उस वैन में हम लोगों को बिठा के वो बड़ा गांव थाना बनारस लेकर पुलिस गई। पूरे दिन हमें डिटेन करके रखा और शाम को फिर छोड़ा। क्या आपने उत्तर प्रदेश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी है? ये कौन सा कानून का शासन है? कौन से संविधान में लिखा है? मैं आपसे मांग करता हूँ कि पुलिस के उन अधिकारियों के और डीएम्स के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें जिन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया।